कर्तारं द्रेष्टारं कर्मभूभृताम् व्यासारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। पदार्थ का अधिगम कैसे होता है, इसकी मार्मिक चर्चा विगत कुछ सत्रों से हम 4 सूत्रों के माध्यम से कर रहे हैं और उस 8वें सूत्र का अंतिम पड़ाव हमारा आ गया है। सूत्र इस प्रकार है: सत संख्या क्षेत्र काल अंतर, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्वस्य। हमारी अंतर की चर्चा चल रही है। अंतर में हमने गुणस्थान अपेक्षा अंतर देख लिया। विशेष अर्थात मार्गना स्थान की अपेक्षा थोड़ा सा अंतर की चर्चा करेंगे और फिर हम भाव और अल्प बहुत्व इनकी चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा अंतर की चर्चा देखते हैं। अंतर मतलब गैप, मतलब मान लीजिए मनुष्य का अंतर क्या, मनुष्य पने का अंतर क्या। मतलब कह रहे हैं कि आज मैं मनुष्य हुआ, दोबारा मैं मनुष्य कब होऊंगा, उसमें गैप कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो कौन सा मार्गना लेनी है। एक मार्गना अपन लेते हैं, इंद्रिय मार्गना लेते, इंद्रिय मार्गना। ठीक है, पेज नंबर 207 है ऑनलाइन वालों के लिए। इंद्रिय अनुवाद से एक इंद्रिय में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, है ना। एक इंद्रिय की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा क्या अंतर हो सकता है, तो कह रहे जगन्य अंतर श्वास के 8वें भाग में और उत्कृष्ट पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर प्रमाण अंतर। इसको थोड़ा सा समझेंगे। एक्चुअली ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, लेकिन वो किसी दूसरे अपेक्षा में दिया है, वही यहाँ पर लगा सकते हैं। चलो, मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, कोई बता सकता है तो बताइए। क्या कह रहे हैं, एक इंद्रिय का अंतर क्या क्या, एक जीव की अपेक्षा एक इंद्रिय का जघन्य अंतर कितना और उत्कृष्ट अंतर कितना। मतलब मान लीजिए मैं एक इंद्रिय पर्याय से बाहर निकला, बाहर निकलकर दोबारा मैं एक इंद्रिय पर्याय में जाऊँ, तो बाहर निकलकर मैं कितना समय बाहर बिताऊंगा, इसकी जघन्य और उत्कृष्ट वैल्यू बताइए। तो कह रहे हैं कि जघन्य वैल्यू क्या है, एक श्वास का 8वां भाग में मात्र बाहर निकला और फिर से एक इंद्रिय हो गया। ऐसे तो होता है, कोई बता सकता है क्या? एक इंद्रिय से बाहर निकलना तो निगोद कैसे बोल सकते हैं? श्वास का 8वां भाग कितनी आयु होती है, पहले वो बताइए मुझे। और लब्ध पर्याप्त को ये जवाब आ गया, लब्ध अपर्याप्त की आयु श्वास के 8वें भाग से होती है। ठीक है, लब्ध अपर्याप्त अवस्था कौन से इंद्रिय वाले जीवों के संभव है? बोलिए। एक इंद्रिय, हाँ, लेकिन बात अपनी ये चल रही कि एक इंद्रिय का अंतर ढूंढना है। अब एक इंद्रिय का अंतर अपन कह रहे कि उसमें ही लब्ध पर्याप्त, मतलब क्या एक इंद्रिय हुआ ना। तो हमको तो ये क्या, फिर ये बैठ नहीं रही ना यहाँ की बात। ये अंतर जघन्य अंतर
एक श्वास का 18वां भाग प्रमाण, और फिर से एक इंद्रिय हो गया। बोलिए, नहीं किसी के ज्ञान में आ रहा है? अरे निगोल भी तो एक इंद्रिय है ना, अपन एक इंद्रिय का अंतर ढूंढ रहे हैं, अर्थात वो एक इंद्रिय नहीं रहेगा। और यहाँ पर जगह में समय ये दिया है। चलिए मैं बताता हूँ, आप सबको ज्ञात होगा कि अपन ने 66,336 बराबर 66,336 भाव देखे हैं। उसमें एक इंद्रिय के हमने देखे थे 66,000 6,012 इंटू 11, अब वो जितना होगा वो 66,132। बचे हुए 204, आई थिंक तो 204 ये एक इंद्रिय के नहीं है, दो इंद्रिय के 80, तीन इंद्रिय के 60, जोड़ लगा रहे ना, दो इंद्रिय के 80, तीन इंद्रिय के 60, चार इंद्रिय के 40 और पांच इंद्रिय के 24। ओके, कितने हो गए? 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 40 180, 180 प्लस 24 204। परफेक्ट, हो गया। ये 204 जो जीव है ना, 204 जो भव है, ये एक इंद्रिय के अलावा दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय इन सब में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मेरा एक प्रश्न है, मनुष्य समुच्चय हो सकता है क्या? हो सकता है। उसकी आयु कितनी होगी? समुच्चय मनुष्य की आयु कितनी? अपर्याप्त होगा ना? हाँ, अपर्याप्त। तो आयु कितनी होगी? नहीं, आयु होगी कि नहीं पहले ये बोलिए। हाँ, आयु होगी, ये तो पक्की बात हो गई। चलो, फिर अब आयु होगी तो कितनी होगी? बस शुद्र भाव। अभी तो चर्चा कर रहे हैं, मैंने खाली घुमाकर प्रश्न पूछा है। देखो, घबराना नहीं, मैं वही घुमाकर प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि हम स्वीकार करें, दो इंद्रिय का भी शुद्र भाव हो सकता है, तीन इंद्रियों में भी शुद्र भाव हो सकता है, चार इंद्रियों में भी शुद्र भाव हो सकता है, और पांच इंद्रियों में भी शुद्र भाव है। ठीक है, तो पांच इंद्रियों में शुद्र भाव मतलब क्या? तेरे समुच्चय मनुष्य कितने होते? वैसे संख्या में समुच्चय मनुष्य कितने हैं? वैसे गर्भज मनुष्य कितने हैं संख्या, लेकिन समुच्चय मनुष्य कितने हैं? असंख्यात है। वेरी गुड। तो कहते हैं असंख्यात मनुष्य है, और ये 24 भाव उनके भी, मतलब पंचेंद्रिय में पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि एकेंद्रीय अवस्था का अंतर कह रहे हैं, और जगन्य अंतर कह रहे हैं श्वास का 18वां भाग प्रमाण। और श्वास का 18वां भाग ये क्या होगा? या तो दो इंद्रिय या तो तीन इंद्रिय का समुच्चय, मतलब 2, 3, 4, 5 में से कोई भी समुच्चय हो जाएगा और दोबारा एक इंद्रिय हो जाएगा। समझ में आ गया? हो गया ये अंतर? समझ में आया क्या? चलिए, तो ये जगन्य अंतर हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे चलिए। उत्कृष्ट पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर प्रमाण अंतर। अब ये क्या है, कोई बताइए? अपनी चर्चा हो चुकी है, अपनी
काल की अपेक्षा चर्चा की थी, कल ही चर्चा की है। फिर से पढ़ू, एकेंद्रिय का उत्कृष्ट अंतर कितना, पृथकत्व, उत्कृष्ट पृथकत्व नहीं, पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर प्रमाण। कोई हाँ 16 क्यों लेंगे, 16 क्यों लेना है, 16 कहाँ से लाया आपने? हाँ 48 था, तो यही तो पूछ रहा हूँ, आपने 16 कहाँ से लाया? ठीक है, तो 48 बहुत है राइट। देखिए 8 8 8 24, एक समुच्चय जन्म, मतलब कुछ समुच्चय जन्म अंतर्मूल काल के लिए, और दोबारा 8 8 8, ओके, और 8वां हो जो 48वां भव होगा, वहां पर वो भोग भूमि का मनुष्य होगा, और भोग भूमि उत्कृष्ट भोग भूमि का मनुष्य, इसलिए वो 3 पल्य, और ये 43 भव एक एक कोटि पूर्व के, तो कितने हो गए, 43 कोटि पूर्व अधिक ये 3 पल्य, ओके, ये तो हो गया। प्लस, प्लस क्या है, अरे प्लस अवस्था में रहने का काल कितना है, 2000 सागर, वो देखा था कि नहीं, देवों में हमने कितने बिताए थे, 1240 सागर, नारकियों में कितने, 760 सागर आया था कि नहीं, तो वो 2000 हो गए, प्लस ये पृथकत्व कोटि पूर्व, ये सब आ गया कि नहीं, बस ये अंतर हो गया, ये अंतर है। समझ में आया क्या, मतलब क्या, एक केंद्रीय से बाहर निकला, त्रस पर्याय में, त्रस पर्याय में 2000 सागर रहा, और फिर से एक केंद्रीय हो गया, ये उत्कृष्ट अंतर, यही समझना है। क्या है, भाषा यहाँ की पढ़कर थोड़ी सी क्लिष्ट लगती, उपयोग भी चाहिए, उपयोग होगा तो कोरिलेट कर पाएंगे, यहाँ की बात ही वहाँ आती है, लेकिन वो ऐसे हम अप्लाई कर सके तो बहुत अच्छा, इसलिए उपयोग की सूक्ष्मता जरूरी है। ये अंतर, उत्कृष्ट अंतर हो गया, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखो, विकलत्रय का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, ठीक है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव और उत्कृष्ट संख्या उद्गल परावर्तन मात्र अनंत काल का अंतर है। अब ये क्या है, ये थोड़ा समझाइए आप मुझे, इजी है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाइए। मेरे विकलत्रय का अंतर निकालना है, ठीक है, जघन्य अंतर क्या है, मान लीजिए विकलत्रय, विकलत्रय मतलब क्या, पहले ये बोलिए, 2 3 4, ओके, 2 3 4 इंद्रिय वालों को विकलत्रय कह दिया। अब क्या है, इनका जघन्य अंतर कह रहे, एक क्षुद्र भव, एक क्षुद्र भव मतलब क्या, अपर्याप्त, लेकिन कौन सा लफ्ज अपर्याप्त, पॉसिबिलिटीज क्या है आप बोलिए, अब ये तो अभी जस्ट चर्चा कराए अपन। अरे विकलत्रय नहीं होगा मतलब क्या होगा, एक केंद्रीय होगा, और कुछ हो सकता है क्या, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय समुच्चय हो सकता है कि नहीं, समझ में आया, तो ये 2 हो सकता है, विकलत्रय नहीं मतलब बाकी तो कुछ होगा ना, एक तो समुच्चय मनुष्य हो सकता है, नहीं तो एक इंद्रिय होगा, राइट। अब देखो उसकी जगह में आयु कितनी है, श्वास का 18 होगा, तो वो घटित हो गया कि नहीं, बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा उत्कृष्ट की तरफ आ जाइए, असंख्यात उज्जवल परावर्तन मात्र अनंत काल। अब ये कैसे लगाया, असंख्यात उज्जवल परावर्तन कैसे लगाया, तो कोई लॉजिक होगा ना, आपने ऐसी असंख्यात उज्जवल परावर्तन ऐसे थोड़ी है, कोई ना कोई लॉजिक होगा। हाँ देखिए, एक इंद्रिय में रहने का
उत्कृष्ट काल, एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्गल परावर्तन है। पेज नंबर 32 मोक्ष मार्ग प्रकाश है, ठीक है, या पेज नंबर 63 मोक्ष मार्ग प्रकाश है, आप पढ़ लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। क्या है, एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्गल परावर्तन, ओके, और स्थावर में रहने का उत्कृष्ट काल ढाई उद्गल परावर्तन। समझ में आ रहा है कि स्थावर में कहा ढाई उद्गल परावर्तन और एक इंद्रिय में कहा असंख्यात उद्गल परावर्तन। हम ये गोची है, मतलब गोची मतलब क्या, ऐसा कैसे, अरे वहां पर निगोच ऐड कर दिया स्थावर के साथ में और मात्र स्थावर का ढाई उद्गल परावर्तन के दिया। लेकिन कुछ भी लो, ये कह रहे अनंत काल है, ओके, उद्गल परावर्तन मतलब अनंत काल हो गया, एक उद्गल परावर्तन ही अनंत काल है, या असंख्यात उद्गल परावर्तन, बाप रे बाप। तो एक इंद्रिय में इतने काल के लिए रह सकता है उत्कृष्ट, तो क्या हो गया, उतने काल के लिए वो विकल्प नहीं होगा, बस ये हो गया आंसर। समझ में आ गई क्या बात, ये ऐसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, पंचेंद्रिय का कितना लगाएंगे, जैसे 2000 सागर का देव हो सकता है, राइट, और कितना होगा, ये मनुष्य की 43-48 भव इतने हो जाएंगे, उसमें भी वो समूर्छन मनुष्य बीच में हो ही रहा है, तो 24 भव भी लॉजिकली लगा सकते हैं, तो बस इतना ही उसका मैक्सिमम कर सकता है वो, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा विचार कीजिएगा, एक थोड़ा सा विचार करना। अभी देव हो रहा है ना, प्रमोशन की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आयु एक श्वास का 18वां भाग, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मयो भयो दुख भार, तो ये समुद्र की आयु है, ओके। मतलब वो कोई पर्याप्त धारण नहीं कर रहा होता है, पर्याप्त भी हो सकता है। अपन मैंने ये समूर्छन की अपर्याप्त अवस्था की बात करी, समूर्छन पर्याप्त भी होते हैं, जैसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय समूर्छन जीव है, पंचेंद्रिय भी समूर्छन जीव हो सकते हैं, संगीत पंचेंद्रिय भी समूर्छन हो सकते हैं, वो अलग बात है, और पर्याप्त अपर्याप्त की बात नहीं। तो पर्याप्त की अगर धारण करेगा तो मतलब श्वास के 18वें भाग में उसका नहीं मरेगा, वो ज्यादा होगा, राइट। हाँ, अपर्याप्त की अपेक्षा मैंने बात की, पर्याप्त की अपेक्षा काल बढ़ सकता है, जैसे समूर्छन जीव है, कोई महामत्स्य, ठीक है, तो उसकी आयु 1 कोटि पूर्व की है, समूर्छन, और सबने दृष्टि हो सकता है, ये सब एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसमें, तो 1 कोटि पूर्व की आयु समूर्छन जन्म वाले को भी हो सकती है, ठीक है। फिर भी उत्कृष्ट आयु नहीं घटित होगी, असंख्यात उद्गल परावर्तन नहीं हो सकती। बोलिए। समूर्छन मतलब नेचुरली, मतलब वो यस, मतलब बिना माँ बाप का जन्म हुआ उसको समूर्छन कहेंगे, ओके। वातावरण बस निर्मित के माध्यम से, जैसे पतंगे है, अचानक से वातावरण में घूमने चालू हो जाती है, मक्खियाँ अचानक से वातावरण में घूमने चालू हो जाती है, तो इसको कह रहे हैं कि ये समूर्छन है। तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, हाँ, अच्छा सभी हो सकते हैं, 2 3 4 5 सभी, हाँ, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पक्के समूर्छन है। पंचेंद्रिय में असंगी और संगी ये समूर्छन रह सकते हैं, तीर्यंशों में, और मनुष्य जो होते हैं वे समूर्छन अपर्याप्त ही होते हैं, हाँ, मतलब जो मनुष्य समूर्छन जन्म वाले होंगे वे अपर्याप्त जन्म वाले ही होते हैं, ये याद रखना। लेकिन तीर्यंशों में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों पाए जाएंगे। चल आगे बढ़े। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, विकल्प की हो गई,
आगे इन दोनों में गुणस्थान एक मिथ्यात्वी होने के कारण यह अंतर गुणस्थान का नहीं है। एक केंद्रीय और विकलत्रय दोनों संबंधी पर्याय की अपेक्षा यह अंतर है। गुणस्थान एक ही है ना उनका मिथ्यात्व गुणस्थान। ओके, अब देखो पंचेंद्रिय का। पंचेंद्रिय पेज नंबर 208 आपके बुक में, मेरे इसमें 204 है पुराने इसमें। पंचेंद्रिय में मिथ्यात्व का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, लेकिन एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूल और उत्कृष्ट 132 सागर प्रमाण अंतर है। अब ये 132 सागर कहाँ से लाया? दो मिथ्यात्व का अंतर है, मतलब ये पहला मिथ्यात्व था। अब यहाँ से क्षायक्षणिक समय दृष्टि हुआ, ये 66 सागर तक, कुछ कम 66 सागर तक क्या हुआ, ये क्षायक्षणिक समय दृष्टि बना रहा। फिर अंतर्मूल के लिए ये तीसरे गुणस्थान में आया, दोबारा तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आया, और चौथे गुणस्थान से फिर से लगातार 66 सागर तक ये क्षायक्षणिक समय दृष्टि बना रहा। अब इसके बाद में क्या है, उसे प्रयास नहीं किया तो क्या हो गया, वो नियम से मिथ्यात्व में आने वाला है। तो दो मिथ्यात्व का अंतर पंचेंद्रिय की अपेक्षा, क्योंकि पंचेंद्रिय ही जीव ऐसा कर सकता है ना सम्यक की अपेक्षा, तो वहां पर उत्कृष्ट अंतर 132 सागर आ गया। ओके, साधारण और मिश्र का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर गुणस्थानवत है, जैसा गुणस्थान में बताया वैसा ही है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूल अधिक पल्ले का असंख्याक भाग। क्या कह रहे हैं? एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूल अधिक पल्ले का असंख्याक भाग। अभी अंतर्मूल कहने की क्या जरूरत थी? पल्ले का असंख्याक भाग ही बहुत है, उसमें अंतर्मूल जरूर हो जाता है, लेकिन कोई कारण है यहाँ पर। पल्ले का असंख्याक भाग ये ले लिया, क्या है, मतलब एक बार सासाधन हुआ, दोबारा सासाधन होने के लिए कहे पल्ले का असंख्याक भाग जाने के पश्चात ही इसको दूसरी बार सासाधन होगा। मतलब क्या? कोई बताएगा, एक्सप्लेनेशन दे सकता है इस बात का? पल्ले का असंख्याक भाग काल बीतने के बाद में इसको दोबारा साधारण समझना तो होगा। मैंने इतनी बार बोल दी, अब आप थोड़ा सा इसको एलाबरेट करके बताइए क्या होता है। ये समझ में आया नहीं किसी को? और उत्कृष्ट पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 1000 सागर प्रमाण अंतर है। देखो 1000 सागर, एक सागर नहीं 1000 सागर, ठीक है। चलो मुझे तो अभी इतना ही समझाना है। पल्ले का असंख्याक भाग मतलब क्या? कह रहे कि किसी जीव को दूसरा बार, आज मुझे प्रथमोक्षम हो गया, ठीक है। प्रथमोक्षम से अनंतानुबंधी का किसी का उदय आया, दूसरा गुणस्थान साधन हो गया आज। ओके, अब साधन से मिथ्यात्व में पक्का आने वाला है, मिथ्यात्व में आया। अब मिथ्यात्व में कितने काल रहा? कह रहे कि मान लो ये पल्ले का असंख्याक भाग काल रहा। क्यों पल्ले का असंख्याक भाग? कह रहे अब इसको क्या होगा, इसका जो 3 टुकड़े हैं ना दर्शन होंगे, वो फिर से एक होने वाले हैं। एक होंगे तो क्या तकलीफ है साहब? कह रहे अब एक होने के बाद में इसको फिर से प्रथमोक्षम करना पड़ेगा, इसलिए अंतर्मूल अधिक पल्ले का असंख्याक भाग। अब अंतर्मूल के अंदर किया, मतलब पल्ले के असंख्याक में भाग नहीं कर दिया होगा इसने, तो फिर उसको प्रथमोक्षम नहीं करना पड़ेगा, शायद नहीं कर सकता है ये, क्योंकि 3 टुकड़े विद्यमान है। लेकिन अंतर्मूल काल में अब क्या होता है, उद्वेलना होती है। उद्वेलना मतलब क्या? मिथ्या तो प्रकृति, सॉरी सम्यक तो प्रकृति सम्यक मिथ्या तो रूप कन्वर्ट हो गई। ओके, और सम्यक
अब सम्यक तो प्रकृति का कोई सत्ता ही उसमें दिखाई नहीं देती है। फिर सम्यक मिथ्या तो प्रकृति मिथ्या तो रूप कन्वर्ट होती है। ये सब अंदर मूल में काम हो जाता है। अब ये अखंड दर्शन होगा, टुकड़ा हो गया। ओके, आपको याद होगा मोक्ष प्रकाशक में वहां पर हमने देखा था 5, 6 और 7 प्रकृतियों का को दबाकर प्रथमोक्षम सम्यक हो। वहां पर 5 या 7 प्रकृतियों को दबाकर प्रथमोक्षम सम्यक होता है। तो हमने कहा था 6 प्रकृतियों को भी दबाकर प्रथमोक्षम सम्यक होता है। ठीक है, वो कब होता है? वहां पर वेदन प्रायोगिक काल जाने के पश्चात वहां पर इस जीव को फिर से प्रथमोक्षम सम्यक करना पड़ता है। वही वेदन प्रायोगिक काल ये क्या है? अंतर पल्ले का असंख्यात भाग। मतलब क्या? असंख्यात वर्ष के पश्चात इसको प्रथमोक्षम सम्यक को करना पड़ेगा। ओके, अब मेरा एक प्रश्न है। मेरी आयु 1 कोटि पूर्व की है, ठीक है, और मैंने 8वें वर्ष के बाद में पहले अंतर्मुहूर्त में मैंने प्रथमोक्षम सम्यक को प्रकट किया और इमीडिएटली मिथ्यात्व में आ गया। अब मेरा प्रश्न है, क्या मैं 1 कोटि पूर्व के अंदर फिर से प्रथमोक्षम सम्यक को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? 1 कोटि पूर्व के अंदर मैं प्रथमोक्षम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? 1 कोटि पूर्व मतलब कितना काल? संख्या क्या असंख्या तेरे, ये तो बताइए। हाँ, 1 कोटि पूर्व मतलब संख्या काल 70,56,000 करोड़ वर्ष खत्म। ओके, तो क्या है? इन शॉर्ट ये संख्या काल है। और यहाँ पर क्या करें? पल्य का असंख्या का भाग, पल्य का असंख्या का भाग भी असंख्यात काल है। ओके, और पल्य अपने आप में असंख्यात, और उसको असंख्यात से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? असंख्यात ही बचेगा। क्यों? असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। तो पल्य का असंख्यात का भाग भी असंख्यात काल है। इसका मतलब इस भव में, मतलब 1 कोटि पूर्व के भव में मुझे प्रथमोक्षम सम्यक तो नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं कौन सा सम्यक तो कर पाऊंगा? शायद श्रमिक सम्यक। क्यों? 3 टुकड़े मेरे पास ही विद्यमान है। तो सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्या होगा? प्रशस्त उपशम, सॉरी अप्रशस्त उपशम हो जाएगा। तो अपने आप मेरा चौथा गुणस्थान बन जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, या हार्ड हो रही है बात? थोड़ी सी कठिन भी होती होगी, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना फास्ट एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। राइट राइट राइट, करेक्ट। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संख्यात वर्षों में कभी भी उसको प्रथमोक्षम नहीं होगा, इतना ही मुझे कहना था। क्योंकि 1 कोटि पूर्व की आयु वाले को अगर फिर से सम्यक को करना है तो प्रथमोक्षम नहीं करेगा, वो शायद कभी ही करेगा। क्यों? वेदक प्रायण के अंदर है, क्योंकि वो संख्यात वर्ष का काल है। यहाँ पर कह रहे जगन्य काल असंख्यात वर्ष है, और असंख्यात वर्ष मतलब वहां पर पल्य में ही आयु चाहिए। पल्य का काल ये असंख्यात माना गया है। ठीक है, चलिए, ओके, ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं असंयत सम्यक को। ओके, मान लीजिए असंयत सम्यक तो मतलब क्या? चौथा गुणस्थान। किसी का चौथा गुणस्थान था, छूट गया। अब छूटने के बाद में दोबारा चौथा गुणस्थान इसको प्राप्त हो जाए, इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल क्या है? तो बता रहे हैं, देखो, असंयत सम्यक से लेकर
अप्रमत्त संयत पर्यंत नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। मतलब क्या? अप्रमत्त मतलब कौन सा गुणस्थान? सातवां गुणस्थान। क्या बात है, ठीक है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल कितना है? चौथा छूट गया, दोबारा चौथा आ जाए, कितने काल में हो सकता है जघन्य? अंतर्मुख। ओके, अंतर्मुख कौन सा? जघन्य अंतर्मुख ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये गया और ये आया, इसको कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जघन्य अंतर्मुख। कहा गया? हाँ, जघन्य अंतर्मुख। और उत्कृष्ट काल कितना है? पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 1000 सागर के का अंतर है। मतलब क्या? पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 1000 सागर, अनंत काल है। 1000 सागर मतलब अनंत काल, ठीक है। आगे ये किसकी बात हो गई? चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, इन सब की बात हो गई। जगन्य क्या अंतर्भूत में फिर से चौथे में आ जाए, जगन्य क्या अंतर्भूत में पांचवें में भी आ जाए, जगन्य काल में छठवें में आ जाए, या सातवें को आ जाए, ठीक है। जगन्य अंतर्भूत इतने पांच, ये छठवें में गया, ये सातवें में आया, ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या ये नित्यात्व में गया और ये सातवें में आया, ऐसा भी हो सकता है। ये चौथे में गया, ये सातवें में आया, हो सकता है। मतलब क्या? ये मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सातवें से कहा जा सकता है, निश्चय दृष्टि हो सकता है, सातवें से कहा जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, सातवें से कहा जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, सातवें से कहा चौथे में जा सकता है, लेकिन पहले से आ सकता है अंतर्मुख, जघन्य अंतर्मुख में, चौथे से आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, छठवें से आता ही आता है, ठीक है। चलो, तो ये अपेक्षाएं अपन ने लगाई यहाँ पर, हाँ। उत्कृष्ट मतलब देखिए है ना, अब यहाँ पर 1000 सागर मतलब अपने आप में बहुत बड़ा काल है। मतलब जो त्रस आयु है, त्रस आयु का मतलब 2000 सागर के लिए बाहर बताया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 1000 सागर लिए, मतलब यथा योग्य देव और नरक की पर्याय भी इसमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना सागरों को तत्काल कहा जाएगा इसका, इसका देव और या फिर यहाँ पर ही जाएगा और मिथ्यात्व में जाएगा। बात तो ये है कि कहा जाएगा मिथ्यात्व में जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है एक केंद्रीय में भी जाए 1000 वर्ष के लिए, 1000 सागर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वहां पर भी जा सकता है। तो ऐसा कोई विशेष बताया नहीं है कि कहाँ बिताएगा समय, लेकिन अपन लगा सकते कि एक केंद्रीय भी हो सकता है। लेकिन पुस्तकत्व कोटि पूर्व ये कैसे लगाएंगे? ये मनुष्य ही बना रहे और वहीं पर पुस्तकत्व कोटि घटित हो जाए, तो पुस्तकत्व कोटि बोलने का कारण क्या है? तो लॉजिकली ये यही पे दिखाई देता है। ओके, मतलब मनुष्य ही बना रहेगा, ऐसा दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ना है। उपशम श्रेणी संबंधी चारों का नाना जीवों की अपेक्षा गुणस्थान व अंतर, गुणस्थान वर्ग जैसा गुणस्थान में बताया वैसे ही यहाँ पर लगा, लेकिन एक जीव की अपेक्षा क्या? एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल कह रहे हैं अंतर्भूत और उत्कृष्ट पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 1000 सागर प्रमाण, अगेन द सेम थिंग, 1000 सागर ही ले रहे हैं। ओके, मतलब क्या? दो उपशम श्रेणियों में अंतर कितना है? मान लीजिए अभी मैंने उपशम श्रेणी पर आरोहण किया, 11वां गया, 11वें से फिर से छठवें में आया, अब कितने पांचवें में दोबारा उपशम श्रेणी करूंगा? अरे अंतर्मूर्त काल में, अंतर्मूर्त काल में मैं दोबारा फिर से श्रेणी आरोहण करूंगा। ओके, इतना 5 श्रेणी आरोहण हो सकता है। और उत्कृष्ट काल कह रहे हैं, उत्कृष्ट काल पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 1000 सागर प्रमाण अंतर है। इतना काल जाने के बाद में ही दूसरी उपशम श्रेणी का आरोहण मैं कर सकता हूँ। ओके, आगे शपथ श्रेणी के लिए
शपथ श्रेणी वालों और सहयोग आयोग केवली का दोनों ही अपेक्षा गुणस्थान और अंतर है। क्या था? जघन्य काल अंतर्मुख था और उत्कृष्ट 6 माह था। 6 महीने के लिए उनका अंतर हो सकता है, अर्थात कोई भी उस गुणस्थान में पाया नहीं जाए। ठीक है, ओके। ये तो हमने मात्र किसके ऊपर घटित किया? इंद्रिय मार्गणा के ऊपर घटित करके देखा। ओके, बाकी 14 मार्गणाओं में से 13 मार्गणाओं के ऊपर अभी ये होमवर्क कि हम अपना अपना अभ्यास करें और ये घटित करके देखें। अगर कुछ प्रश्न है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र है, मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला अनुयोग देखेंगे, अगला अनुयोग। ठीक है, यह अंतर की चर्चा अपनी हो गई है। आगे बढ़ते हैं भाव अनुयोग। ओके, भाव अनुयोग मतलब क्या? देखो, भाव मतलब यहाँ पर जीव का परिणाम, अर्थात जो कोई वर्तमान काल रूप जो परिणाम है उसको भाव कह रहे हैं। तो ये भाव और कुछ नहीं, जो अपने 5 भाव है ना, ये 5 भाव को यहाँ पर देखा जाता है। समझ में आया? 5 भाव कौन से हैं? औक्षमिक, शायिक, शायक्षमिक, औदिक और परिणाम। 5 भावों की अपेक्षा जीव को देखा जाएगा। ओके, अब क्या है इसका थोड़ा सा विचार करेंगे। इजी है, अच्छा है ये भी है। देखो, दर्शन मोह की अपेक्षा, दर्शन मोह वैसे क्या है? 5 भावों में से दर्शन मोह क्या है? औक्षमिक भाव हो सकता है, या क्षायक्षमिक भाव हो सकता है, या क्षायिक भाव हो सकता है। ये दर्शन मोह अपने आप में मिथ्या तो है ना, तो मिथ्या तो प्रकृति है वो, तो दर्शन मोह की अपेक्षा तो विपरीत मान्यता है। तो पहले गुणस्थान में कौन सा भाव पाया जाएगा? मिथ्या तो गुणस्थान में क्या पाया जाएगा? औदिक भाव पाया जाएगा। क्यों? हाँ, औदिक भाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिथ्या तो महाराज का उदय है, तो ये इसलिए औदिक भाव पाया जाएगा। तो उस समय में और कोई भाव है क्या संभव? लॉजिकली देखा जाए तो परिणामी भाव तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन उसकी बात यहाँ पर नहीं। यहाँ तो औदिक भाव की मुख्यता है दर्शन मोह को लेकर। ठीक है, दूसरे गुणस्थान में कौन सा भाव है कह रहे हैं? दूसरे गुणस्थान में कहा पारिणामिक भाव। कैसे क्या पारिणामिक भाव? तो इतना ही इसका अर्थ समझना कि दर्शन मोह का उदय नहीं है, एक, क्योंकि दूसरा गुणस्थान कब होता है? प्रथमोक्षम के काल में होता है। तो प्रथमोक्षम के काल में दर्शन मोह का क्या उदय नहीं है, इसलिए वहां पर औदयिक भाव नहीं है। प्रथमोक्षम काल में वहाँ दर्शन मोह का उपशम नहीं किया है, इसलिए वह औक्षमिक भाव नहीं है। ओके, प्रथमोक्षम के उधर वहाँ पर उसका क्षय नहीं है, इसलिए क्षयिक भाव नहीं है। तो अब बचा कौन सा? परिणामिक भाव। इस अपेक्षा से दर्शन मोह का क्षय, उपशम या क्षयोक्षम या क्षय भी पाया नहीं जा रहा है। इस अपेक्षा से मात्र और मात्र परिणामिक भाव संभव, उदय भी पाया नहीं जाता है। ठीक है, हाँ, अनंतानुबंधी का उदय है, दर्शन मोह का उदय नहीं है। और पहले 4 गुणस्थान दर्शन मोह की मुख्यता से देखे गए हैं। ओके, हालांकि यदि हम अनंतानुबंधी की तरफ से देखते तो है ना उदय वहां पर, तो वो अवैध भाव घटित करेंगे, लेकिन पहले 4 गुणस्थानों को दर्शन मोह की मुख्यता से कथन किया। देखो यहाँ पर भी लिखा है ना, दर्शन होने की अपेक्षा, पहले ही कंडीशन रखी है, दर्शन मोह की तरफ से हम पहले 4 गुणस्थान देखेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया दूसरा गुणस्थान, साधारण गुणस्थान। कौन सा भाव? परिणामिक भाव। तीसरे गुणस्थान में कौन सा भाव है? तो कह रहे तीसरे गुणस्थान में भाव है क्षायक्षमिक भाव। अच्छा, क्षायक्षमिक भाव क्यों?
तो कह रहे देखो यहाँ पर क्या कह रहे थे अपन, तीसरा गुणस्थान की बात कर रहे थे। तीसरे गुणस्थान में दर्शन होने का क्या है, तो कहते हैं दर्शन होने का सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का उदय है, लेकिन मिथ्या तो प्रकृति का उदय है क्या, नहीं। तो कहेंगे मिथ्या तो प्रकृति का उदयाभाविक है। एक उसी का सदावस्था रूप उपशम रेडी है, वो उसका उपशम हो रहा है। उपशम मतलब सदावस्था मतलब क्या, इस सदावस्था रूप उपशम मतलब क्या, कोई बताएगा एक शब्द, कोई प्रयास करेगा। सदावस्था रूप उपशम का एक दूसरा शब्द क्या है, टेक्निकल वर्ड। क्षयोक्षम तो ठीक है, यहाँ मैं दर्शनों का सदावस्था रूप उपशम मतलब यहाँ पर अप्रशस्त उपशम की बात कर रहे हैं। क्या कहा, अप्रशस्त उपशम। अप्रशस्त उपशम मतलब क्या, अप्रशस्त उपशम मतलब इतना ही कि सत्ता में है मिथ्यात्व रूप, ओके, और जब उदय काल आता है तो वो मिथ्यात्व रूप परिणामित नहीं होती है, वो सम्यक मिथ्यात्व रूप उदय में आ जाती है। समझ में आया। मिथ्यात्व सत्ता में तो स्वरूप से है, लेकिन उदय में आते समय में वो सम्यक मिथ्यात्व रूप होकर आ जाता है, इसलिए इसको कह रहे हैं अप्रशस्त उपशम। समझ में आया। उसी अप्रशस्त उपशम को सदावस्था रूप उपशम कहते हैं। सदावस्था मतलब क्या, सत्ता में पड़ा है लेकिन उपशमित है, बस उपशमित है मतलब क्या, उदय में आते आते वो सम्यक मिथ्यात्व रूप होके आ रहा है। ठीक है, सदावस्था रूप उपशम इसका मिथ्यात्व प्रकृति का, और क्या है सम्यक मिथ्यात्व का उदय। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति आपको मालूम है जात्यंतर प्रकृति है, जात्यंतर प्रकृति। तो उसको जैसे संयमा संयम भाव है, कौन सा, पांचवें गुणस्थान वाला, वहाँ पर कौन सी प्रकृति का उदय है संयमा संयम भाव में, प्रत्याख्यानावरण का उदय है, राइट। तो प्रत्याख्यानावरण ये सर्वघाती है या देशघाती है, रॉन्ग रॉन्ग। प्रत्याख्यानावरण ये सर्वघाती प्रकृति है, लेकिन वो जात्यंतर प्रकृति है। जात्यंतर, जात्यंतर मतलब क्या, उसी जाति से अंतर रखी हुई प्रकृति है। ओके, कभी कभी वो क्षयक्षमित भाव रूप परिणमित काम भी करती है, अर्थात पूरे सम्यकों का घात नहीं करती है। ओके, इसलिए तो जात्यंतर प्रकृति का। सेम बात यहाँ पर भी कहा, सम्यक मिथ्यात्व में, तेरे सम्यक मिथ्यात्व ने यहाँ पर सम्यक अंश है कि नहीं, तो कुछ सम्यक है कुछ मिथ्यात्व है, ऐसी मिश्र अवस्था है। इसलिए ये कह रहे जात्यंतर प्रकृति, पूरा सम्यक का घात नहीं दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर क्षयक्षमिक भाव कहा। समझ में आया। तीसरे गुणस्थान को क्षयक्षमिक भाव कहा। आगे चौथे गुणस्थान की बात करते हैं। चौथे गुणस्थान में कौन से भाव संभव है, औदयिक भाव संभव है क्या, ये कैसे होगा औदयिक भाव, अपेक्षा लगाइए। समय को प्रकृति का उदय ओके, इसलिए वो औदयिक भाव। समय को प्रकृति देश घाती है सर्वघाती, पहले ये बताइए। देश घाती, तो देश घाती के उदय को क्या कहेंगे,
क्षयोक्षम क्षयोक्षम। जैसे अभी अपनी मति ज्ञानावरण का उदय है, राइट। मति ज्ञानावरण है ना अपने को, तो मति ज्ञानावरण का उदय है, तो ये क्या है, उदय कहेंगे या ये क्षयोक्षम हो रहा है अपने को कहेंगे, क्षयोक्षम कहेंगे, ठीक है। उघाड़ उघाड़। चलिए, तो वहां पर चौथे स्थान में क्षयोक्षम कहेंगे या उपशम कहेंगे या क्षय कहेंगे। दर्शन मोह की अपेक्षा ये तीन बातें घटित होती है। आगे बढ़ेंगे। ये किसकी बात हो गई, चौथे गुणस्थान की। पांचवें गुणस्थान में भी क्या हो सकता है, पांचवें गुणस्थान में किसकी अपेक्षा चर्चा होगी, दर्शन मोह या चारित्र मोह? बराबर। अब चौथे सॉरी पांचवें और उसके आगे चारित्र मोह की मुख्यता से कथन होता है। तो अब पांचवें गुणस्थान में क्या है, क्षायक्षमिक भाव। ओके, कैसे क्षायक्षमिक भाव, प्रत्यक्ष ज्ञानावरण सर्वघाती है, ऐसा होते हुए भी वो संयम का घात नहीं करती है, इसलिए कुछ संयम पाया जा रहा है, देश विरति है, देश संयम है, इसीलिए उसको क्षायक्षमिक भाव कहा। ओके, क्षायक्षमिक भाव वहां पर है। क्या हम उसको शाही भाव कह सकते हैं क्या वहां पर पांचवें गुणस्थान में? नहीं कह सकते। हाँ, दर्शन मोह की तरफ से देखेंगे तो हम कह सकते हैं, लेकिन पांचवें गुणस्थान को देखा किस तरफ से है, हाँ, चारित्र मोह की तरफ से देखा जाता है। ओके, छठवें सातवें में कौन सा भाव, तो छठवें सातवें में अगेन क्षायक्षमिक भाव। ओके, आठवें नौवें 10वें 11वें उपशम श्रेणी चल रहा है, तो क्या कहा, औक्षमिक भाव। दो विभक्ता है यहाँ पर, आठवें नौवें 10वें 11वें को औक्षमिक भाव भी कहा। एक दूसरी अपेक्षा ये है, औक्षमिक भाव मात्र 11वें गुणस्थान में, आठवें नौवें 10वें को क्षायक्षमिक भाव ही कहेंगे। ओके, क्यों, अभी तो कोई प्रकृति दबी नहीं है, ठीक है, आठवें में नहीं दबी है, नौवे में नहीं दबी है, तो आप कैसे कहते हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया आठवें में चालू होती है, इस अपेक्षा से कहेंगे औक्षमिक भाव, लेकिन दबी नहीं है, इस अपेक्षा से कहेंगे क्षायक्षमिक भाव। कितने जनों को समझ में आ रहा है कि 10वें तक क्षायक्षमिक भाव भी कहा जाता है और 11वें में औक्षमिक भाव कहा जाएगा। हाँ, यदि शपथ श्रेणी चढ़ता है तो क्या कहेंगे, शपथ श्रेणी चढ़ता है तो क्षायिक भाव ही कहेंगे। ओके, ये 13वें 14वें में क्या कहेंगे, प्रयोग केवली का कौन सा भाव है, प्रयोग केवली का कौन सा भाव है, 13वां गुणस्थान किस अपेक्षा से देखा जाएगा, दर्शन मोह, चारित्र मोह या योग? योग की अपेक्षा। तो योग है तो वहां पर वो कौन सा भाव कहा जाएगा, क्षायक्षमिक भाव कहा जाएगा। हाँ? तो क्षायिक भाव ही कहा जाएगा, ये क्षायिक भाव ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी बात 13वें 14 में क्षायिक भाव ही कहा गया है। चलिए, तो ये इतनी बात यहाँ पर आ गई। 14 गुणस्थान की अपेक्षा से हमने भाव घटित करके देखे। विशेष जो मार्गणा में चर्चा है वहाँ पर उन्होंने गुणस्थान अपेक्षा ही विशेष बात रखी है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, तो आप स्वतंत्र रूप से इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, देखो गति का ही देते हैं, नर गति की पहली कृति संबंधी नारकियों के मिथ्यात्व से लेकर असंयत सम्यक पर्यंत गुणस्थान भाव है। दूसरी से
अभी देखो असंयत पर्यंत गुणस्थानवत भाव है। गुणस्थानवत भाव है मतलब क्या? जैसे पहली पृथ्वी में कौन से भाव संभव है? तो कह रहे हैं एक तो औदिक भाव मिथ्या दृष्टि होगा, तो दूसरा पारिणामिक भाव, दूसरे साधारण गुणस्थानवर्ती होगा, तो तीसरा शैक्षणिक भाव यदि वो सम्यक मिथ्यात्व वाला हो तो, और चौथा क्या कह रहे हैं? चौथा कौन सा भाव हो सकता है? चौथे गुणस्थान में कौन से भाव हो सकते हैं नरक की पहली पृथ्वी में? वेरी गुड। और चौथा गुणस्थान है, अरे औक्षणिक होगा, शैक्षणिक होगा और शायिक होगा, तीनों संभव है पहले नरक पृथ्वी में। ओके, हाँ। दूसरी से आगे वहां पर मात्र औक्षणिक और शैक्षणिक भाव, ये इतने ही संभव है। ठीक है, चलिए। हाँ, मिथ्या दृष्टि होगा तो अलग बात, और दूसरे तीसरे गुणस्थान की यथा योग्य आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये इतनी बात हमने क्या की? गति में नरक गति की अपेक्षा बात की। तिरंज गति में क्या कह रहे हैं? तिरंज गति में कौन सा भाव हो सकता है? तेरे मिथ्या दृष्टि तो औदिक भाव है ही। यदि शायद हो सकता है, औक्षणिक हो सकता है चौथे गुणस्थान की अपेक्षा, और शायद हो सकता है क्या सिरेंज? एनी आइडिया, एनी गेस? सिरेंज शायद सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? हो सकता है। जब कौन होता है बताओ? देखो, ऐसा कोई जीव है जिसने मनुष्य अवस्था में, हाँ जी, वे क्षय श्रमिक है। वो उनकी अपेक्षा ये है कि समुचन जीव होकर भी वे सम्यक दृष्टि होते हैं, वो अपेक्षा वहां पर लगाइए। मैं शायद सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लगाता हूँ। देखो, ऐसा है कि कोई जीव यहाँ पर मनुष्य अवस्था में तिरंज आयु का बंद करे, एक तिरंज आयु का बंद करने के बाद में ये सम्यक को प्रकट करे, दो सम्यक को प्रकट करने के बाद में केवली शुद्ध केवली के पास में शायद सम्यक को प्रकट करे। और ऐसा जीव अब कभी जीव होगा, मतलब अगला भव जो धारण करेगा वो कौन सा भव धारण करेगा? भोग भूमि का जीव होगा। भोग भूमि में क्या होगा? पहले तिरंज होगा। तो ऐसा जीव शायद सम्यक दृष्टि भोग भूमि में तिरंज बन के जा सकता है। ओके, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो तिरंज के भी शायद सम्यक संभव है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न ये है कि औक्षणिक भाव, शायद भाव ये तो आ रहा है। पारिणामिक भाव दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा और तीसरे गुणस्थान की अपेक्षा उनका भी शायद भाव संभव है। ओके, अगला एक प्रश्न है, क्या तिरंजों का पांचवा गुणस्थान हो सकता है क्या? संयम पांचवा होता है। राइट राइट। जैसे आपने पुराण में उदाहरण आया है, हाथी ने पांचवा गुणस्थान धारण किया, या फिर शेर ने पांचवा गुणस्थान ही धारण किया, या फिर स्वयंभू रमन समुद्र की जो मछलियां है वो भी अनेक मछलियां ये पांचवे गुणस्थान होती है। ठीक है, तो हो सकता है।
कैसे धारण करते हैं? उनके यहाँ तो कुछ पानी खाने के लिए कुछ नहीं है, कैसे करते हैं? तो यथा योग्य उनके स्तर पर जो विवेक चलता है आचरण का, वो सब विवेक का वो पालन करते हैं, अर्थात उतना उस कोटि का ज्ञान उस जीव को होता ही होता है, ये समझना। ठीक है, तो पांचवें गुणस्थान में कौन सा भाव लेंगे फिर वीरेंद्रों के? शारीरिक भाव। ठीक है, संयम है ना वहाँ पर, शारीरिक भाव लेंगे। ओके, चलिए, फिर बाकी मनुष्य और देवों की तो है ही। तो ये बात हमारी भावों की हो गई। इसमें आप और एक देख सकते हैं, या और लेना है? आजकल अपन अल्प बहुत को देखेंगे और फिर अगला सूत्र चालू करें, ऐसा करना है? एक आध और ले सकते हैं। और एक बात बताओ, चलो आहार की अपन चर्चा लेते हैं, आहार की, है ना? आहार में अपन क्या कह रहे थे? ये भाव की चर्चा चल रही है। हाँ, प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि कौन कौन से जीव अनाहारक होते हैं? कहते जो विग्रह वृत्ति से जा रहे हैं ना, ये जीव अनाहारक होते हैं। अच्छा, और कोई अनाहारक हो सकता है क्या? एक प्रश्न है, अनाहारक कोई हो सकता है क्या? ये विग्रह गति वाले को छोड़कर तो हो सकते हैं। कौन हो सकता है? में होता है। बहुत अच्छा, केवली समुद्रात, राइट। कौन से समय में होंगे? देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीन समय में वे विग्रह गति वाले जैसे अनाहारक होंगे, अर्थात उस समय में वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करेंगे। ओके, अनाहारक होंगे एक। और दूसरे और छठवें समय में वे अपर्याप्त वाले होंगे, अर्थात निर्वृत्त अपर्याप्त वाली अवस्था वाले होंगे। ठीक है, ये इतना थोड़ा विशेष याद रखना। मतलब केवली समुद्र के 8 समय हैं। पहला समय दंड, दूसरा समय कपाट। तो कपाट के समय में क्या हुआ? ये अपर्याप्त हो गए, अपर्याप्त जैसी अवस्था। ओके, फिर तीसरे समय में ये अनाहारक हो जाते हैं। चौथे समय में क्या, तीसरे समय में क्या था? दंड, कपाट, प्रतर। ओके, चौथे समय में लोक पूरण, उसमें भी अनाहारक। पांचवें समय में फिर से प्रतर, अनाहारक। ओके, छठवें समय में क्या होंगे? छठवें समय में ये फिर से हो जाएंगे अपर्याप्त जैसे। सातवें समय में दंडाकार आहारक होंगे। ओके, और आठवां समय तो डायरेक्ट बैक टू ओन बॉडी, तो उसमें तो आहारक है ही है। समझ में आया? तो ये 8 समय में, ये 3 समय के लिए ये अनाहारक रह सकते हैं, इतना ज्ञान रखना। ओके, और 2 समय के लिए अपर्याप्त अवस्था। ओके, ये थोड़ा सा विशेष आपकी जानकारी के लिए बताया। ओके, मैं ये क्यों लिया था अपन ने? इसलिए लिया था क्योंकि अनाहारक ना, तो आहारक में और अनाहारक दोनों में ही गुणस्थानुगत भाव होते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, पहले गुणस्थान में क्या भाव होगा? अनाहारक। अनाहारक होगा तो अनाहारक होगा तो क्या वहां पर पहले गुणस्थान वाला औद्योगिक भाव होगा। तो इस प्रकार अपने को सब जगह पर लगाना भाव है ना, अब यहाँ पर भाव लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखें।
प्रश्न ये खड़ा हो सकता है, 13वें गुणस्थान की ओर उस अवस्था में क्या लगाएंगे, ये क्षायिक सम्यक तो है ना, तो वहां पर क्षायिक भाव ही लगाएंगे। ठीक है। हाँ, कोई उन 8 समयों में आहारक अनाहारक की तरफ से देखे तो अलग बात है, लेकिन 13वां गुणस्थान को क्षायिक भाव ही कहा है। तो अपन और यहाँ पर ये अपने को गाइडलाइन दे ही रहे हैं कि आहारक अनाहारक गुणस्थान अपेक्षा लगाना, तो हम गुणस्थान में जो भाव है वही भाव यहाँ पर लगाएंगे। आहारक हो अथवा अनाहारक हो, उसमें गुणस्थान जैसा भाव लगाएंगे, ये यहाँ पर गाइडलाइन दिया। तो विग्रह गति में कोई जीव है, राइट, विग्रह गति में कोई जीव है, मान लो मेरा यहाँ से देवगमन हो रहा है, राइट, तो ये जो हो रहा है इसमें जो विग्रह गति का काल है उसमें अनाहारक रहा, तो तेरे अनाहारक अवस्था में कौन सा भाव, यदि मैं 14 गुणस्थान वाला हूँ तो, यदि मैं 14 गुणस्थान वाला हूँ तो, यदि मैं क्षायक श्रमिक सम्यक दृष्टि हूँ तो क्षायक श्रमिक भाव, यदि मैं क्षायक सम्यक दृष्टि हूँ तो मेरा क्षायक भाव, और यदि मेरा औक्षमिक सम्यक तो होगा, हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता, औक्षमिक सम्यक के काल में मरण नहीं होता। ठीक है, प्रथमोक्षम के काल में मरण नहीं होता, द्वितीयोक्षम में मरण हो सकता है, लेकिन प्रथमोक्षम के काल में मरण नहीं होता। हाँ, इतना हो सकता है, प्रथमोक्षम काल खत्म हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, दूसरे गुणस्थान में आ जाए और फिर मर जाए, दूसरे गुणस्थान में मर सकता है, लेकिन चौथे गुणस्थान के प्रथमोक्षम के काल में नहीं मरना। ओके, एक है। चलिए, ये थोड़ी चर्चा अपनी हो गई। ओके, कुछ प्रश्न है आपको तो पूछ सकते हैं, नहीं तो और एक आध ले लेते 2-3 मिनट के लिए, फिर आज रुक जाएंगे, है? देखो, यहाँ पर एक भव्य भव्य मार्गणा की अपेक्षा चर्चा लेते हैं थोड़ा सा। ये किसमें भव्य मार्गणा में भाव लगाने हैं। अब भव्य मार्गणा में कितने प्रकार के जीव हैं, तेरे भव्य और अभव्य, ये 2 प्रकार के जीव हैं। ठीक है, अब देखो भव्य मार्गणा में क्या है, सभी जगह पर गुणस्थान व भाव लगाना, और अभव्य मार्गणा के ऊपर क्या कह रहे हैं, अभव्य मार्गणा के ऊपर आप पारिणामिक भाव लगाइए। क्यों? क्योंकि अभव्य ये पारिणामिक भाव है। ठीक है। हाँ, आपका एक प्रश्न हो सकता है क्या, लेकिन अभव्य पहले गुणस्थान में है, आपने पारिणामिक भाव क्यों लगाया? तो लगा सकते हैं कि पहले गुणस्थान की अपेक्षा ये इसका औदयिक भाव रहेगा। ये तो आगे तक के लिए देखो, आगे पेज नंबर 213, आपके नवीन कॉपी में 213, पुराने में 209 बॉटम। यदि इस भाव वाले प्रकरण में मोहनीय कर्म की अपेक्षा ही भावों का प्ररूपण किया गया होने से यहाँ औदयिक भाव है किसके, अभव्य के, तथापि यहाँ अभव्यत्व की अपेक्षा अभव्यत्व की मुख्यता से कथन किया है। यदि आप मिथ्यात्व की तरफ से देखो तो वो औदयिक भाव ही है, लेकिन यहाँ पर अभव्यत्व रूपी भाव की तरफ से देखो तो अभव्य अपने आप में पारिणामिक भाव है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहा। ओके, एक उल्टा तर्क कोई दे सकता है, यहाँ पर क्या तर्क दे सकता है, सेम आप भव्य मार्गणा में भी लगाओ ना, क्यों, भव्य भी तो एक पारिणामिक भाव है, तो लगाओ। हाँ, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, समझ में आया? तो भव्यत्व नामक भाव की तरफ से देखे वो पारिणामिक भाव है।
ओके, लेकिन वहां पर विशेष कथन मिथ्यात्व है नहीं है उस अपेक्षा से कथन चलता है, तो वैसा भाव घटित करके दिखाया। ओके, समझ में आया ये प्रकरण सबको? चलिए आज के लिए रुक जाते हैं। अभी अल्प बहुत्व ये आठवां भाव, आठवां अनुयोग बाकी है, इसकी अपन चर्चा कल करेंगे। कोई अन्य भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, या अब तक के प्रकरण में कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं।